अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज हम बनाएंगे सूखी चटनी बोम्बिल की, जिसे हम 1 महीना 15 दिन तक हम ऐसे ही रख सकते। और ये इसमें जाएगा ये है कलर वाली मिर्ची और ये तेज, ये हमने दोनों मिला के इसे हमें तल देना है। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लहसुन, लहसुन हमने इतना लिए हुए, और साथ ही में ये नमक, थोड़ी सी कोतमीर। अभी ये जो है इसको हमने साफ करके कटिंग करके रखे। इसे हम अभी जल्दी बनाना है, थोड़ा गर्म पानी में हम इसको थोड़ा गर्म पानी में हम एक 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी गंदा है ये निकल जाएगा। फिर इसे धो के तलना है हमें। जल्दी बनाना है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा गर्म पानी में डाल दी, ताकि ये थोड़ा नरम भी हो जाए और इसकी गंदगी निकल जाए। तो धो के फिर हम बताते हैं। इसी तरह हम 5 मिनट तक इसी में रख देंगे भीगने के लिए। देखो, इसको हमने अच्छी तरीके से धो के 5-6 पानी से अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना मट्टी रहती है बहुत ज़्यादा। अच्छी तरीके से साफ कर चुके। अब ये हमने तेल गरम करने रखे हुए। ये तेल में अभी हम ये जो है कड़ी पत्ता, लहसुन, मिर्ची, ये हम इसमें फ्राई कर लेंगे। बस सब गिर रहा पड़। इसको हम थोड़ा सा इसी में लाल करेंगे। बस इतना ही करके ये इसको निकाल लेना है हमें। इसको अच्छी तरीके से हमें कुरकुरी करना है, इसमें अच्छा फ्राई कर लेना है। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके भी फ्राई कर सकते हैं। हमने एक साथ डाल दिए इसमें। ये भी महाराष्ट्र की फेमस चटनी है। इसे बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, दाल चावल के साथ खाते हैं, जवारी की रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, चावल की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। अब जिसके साथ चाहो उसके साथ। हम लोग तो सालन चावल के साथ भी हम लोग को ये अच्छा लगता है खाने। बस इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये ज़्यादा दिन तक खराब भी नहीं होता है, ये अच्छा रहता है। हरी मिर्ची में भी बना सकते हो आप, लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्च भी ले सकते हो। सेम इसी तरीके से उसको भी फ्राई करके फिर हमें दरदरा उसको भी पीसना है। इसको भी हमें दरदरा ही पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है। ये कुरकुरी, इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे दरदरा थोड़ा पीस देंगे। कढ़ाई में हमारे तेल है, इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ये ठंडा होएगा तो खुद ब खुद कड़क हो जाती है। ये तेल इसमें इतना बचा है, इसी में हम इसे पहले पीस लेंगे दरदरा। चाहो तो आप सिलबट्टे से भी इसको कोई इसमें लेके टोप में या किसी में सिलबत्ते से भी इसे हम कुचल सकते, दरदरा कर सकते। हम तो उसको ग्राइंडर में डाल के ये कर देंगे दरदरा। ये भी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे।
और साथ में इसको भी हम दरदरा कर देंगे। ये दोनों चीज़ ठंडा होता है तो हम इसको दरदरा करके फिर आपको बताते हैं। देखो हमने इसे जो तल के रखे थे ठंडा हो गया था थोड़ा, तो हमने बस इसी तरीके से ये हमने खुद ही इसे ऐसा मोटा मोटा ही रखे हुए, क्योंकि ज़्यादा बारीक रहता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से हम इसे दरदरा पीसेंगे। और साथ ही में ये जो मसाला था ये भी देखो हमने इसे दरदरा ही पीसेंगे। आप सिलबत्ते पे भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, हमने तो मिक्सर में किए, आप सिल पे भी कर सकते हैं। अभी जो तेल से हमने बोम्बिल तल के निकाले थे यही तेल में अभी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। साथ ही में ये मसाला, ये जो है मिर्ची, लहसुन, कड़ी पत्ता, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और ये नमक है, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए, और थोड़ी सी कोथिमीर है जिसे हमने काट के रखी वो भी इसी में डाल देंगे। और इसे थोड़ा 2 मिनट हमें इसी में भून लेना है। इसमें फीकी मिर्ची भी है और तेज़ मिर्ची भी है। आप हरी मिर्ची में भी वैसे ही कर सकते हैं, फीकी और हरी मिर्ची तेज़ दोनों लेके उसे तल के ठंडा करके बस सेम इसी तरीके से हमें बनाना है। वो हरी मिर्चियों का वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। इसमें इसी को थोड़ा सा नमक मिल जाए, इसमें हमने नमक नहीं डाले थे पीसने में। ये हो गया है हमारा अच्छी तरीके से। बस थोड़ा सा इसमें तेल में हमें करना था, ज़्यादा तेल नहीं लगता इसमें। करते गैस बंद, बताते हैं हम आगे। देखिए माशाल्लाह कलर भी कितना प्यारा आया और बना भी बहुत अच्छा है। ये हम रोटी बना चुके थे, इसी रोटी के साथ हम खा के भी देखेंगे। आइए आप लोग भी खाने। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे, देखते साथ ही भूख लग गई है, इतना मुझे पसंद है ये। आइए आप लोग भी खाने। हम्म, यमी, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है और बहुत टेस्टी लग रहा है। इसके साथ मगर ज्वारी की रोटी होती या चावल की होती या बाजरे की, आहा हा, फिर तो मज़ा ही मज़ा आ रहा था। मगर कोई बात नहीं, हमारी गेहूँ की रोटी है ना, उसी के साथ हम काम चलाएंगे। आप लोग भी बनाइए, ज़रूर बनाइए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसी का सूखी सूखे झींगे की भी चटनी बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जौला सूखा झींगा, उसकी भी चटनी अच्छी लगती है। तो चलिए मेरे चैनल बॉम्बे फूड जायका के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए आप, क्योंकि हमारा नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे, आपकी दुआओं से हमारा चैनल चलेगा। आप लोग देखिए, शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर शेयर करिए, देखिए मेरी वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।